नमस्कार दोस्तों, मैं महेश उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज अगस्त क्रांति के दिवस के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आज चर्चा करूंगा 9 अगस्त, जिसको हम क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम जैसे अभी 15 तारीख को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और पूरे देश में एक पर्व होता है, उस दिन हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन दोस्तों, आज़ादी की नींव जो असली रखी थी वो ये क्रांति दिवस के दिन ही रखी थी। इस पे हम चर्चा कम करते हैं, जबकि हमें क्रांति दिवस के बारे में पता भी होना चाहिए, चर्चा भी करनी चाहिए, गोष्ठियाँ भी होनी चाहिए। क्योंकि 9 अगस्त को हम क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई थी मुंबई में, ग्वालियर टैंक मैदान जिसको कहते हैं, आज क्रांति मैदान के रूप से नाम से उसको जानते हैं। तो उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक प्रस्ताव पास हुआ था। महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। उसका मतलब ये था दोस्तों कि देश की आज़ादी के लिए कर्म करते करते या तो हम अपने को कुर्बान कर देंगे या आज़ादी हासिल करेंगे। तो ये करो या मरो का ये महात्मा गांधी का नारा था। और इस नारे को देने के लिए महात्मा गांधी को काफ़ी यत्न करने पड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। जब कांग्रेस के नेताओं का उनको समर्थन नहीं मिला तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं बालू के ढेर से भी पार्टी खड़ी कर दूंगा और देश की आज़ादी के लिए मैं अभी सही उपयुक्त माहौल है, समय है, क्योंकि अंग्रेज टूट चुके थे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था और हमारे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड जो हमारे मित्र देश थे वो चाहते थे कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी करें और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। लेकिन हमारे नेताओं ने कहा, भाई गिव एंड टेक, आप हमें आज़ादी दीजिए और हम आपका साथ देते हैं। लेकिन उन्होंने आज़ादी देनी नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारी सेना को जापान भेजा गया, हमारे सैनिक वहाँ बंधक भी हो गए। तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जब युद्ध लंबा खिंचा तो उसमें हमारा इंग्लैंड काफ़ी टूट चुका था। तो महात्मा गांधी मौके की तलाश में रहते थे। उन्होंने देखा, जब आपने अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ सब जानते हैं, उसके बाद किस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने, आज महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहा गया? क्योंकि खाली महात्मा गांधी ने अकेले लड़ाई थोड़ी लड़ी, बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत सारे हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हजारों सैकड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने उसमें भागीदारी की। ये उनको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जिसके नेतृत्व में हमें सफलता मिल जाए, जिस पॉलिसी में चल के हमें सफलता मिल जाए, जिस विचारधारा को हम का पालन करते हुए हम आगे बढ़ जाए और विजयी हो जाए, वो नायक बन जाता है। तो महात्मा गांधी ने वही करा। जब वो भारत आए बैरिस्ट्री करके, उन्होंने देखा भारत का परिवेश, पूरा भारत बटा हुआ है, कहाँ सांप्रदायिक आधार पर, कहीं क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर। इतनी कुरीतियाँ हमारे देश में थी, छुआछूत, ऊंच नीच, दबले हुए, पिछड़े हुए, दलित, वंचित, कितने लोग थे, सब बटे हुए थे। और अधिकतर हमारे 80-90% लोग गुलामी को सहन करने की आदत के उनकी हो चुकी थी। अब जो शोषित समाज है, जो दलित है, जिनके साथ हम ही सवर्ण लोग अत्याचार कर रहे हैं, उनको दबा के रखा हुआ है, तो उनके लिए अंग्रेज हैं या हमारे देश के लोग हैं, उनको क्या फर्क पड़ता था? उनकी आज़ादी जैसी कोई इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि आज़ाद हो जाता, उनको उसी परिवेश में रहना था। तो महात्मा गांधी ने उसको समझा और पूरे देश व्यापी दौरे करे और अंग्रेजों के खिलाफ समय समय पर विभिन्न तरीके से वो आंदोलन करते रहे। लेकिन उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। उन्होंने धर्म के खिलाफ, जो धर्म में धार्मिक कट्टरता थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी था, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था ही था, तो सब आपस में बढ़ के हम आज़ादी हासिल नहीं कर सकते थे। महात्मा गांधी उस मर्म को समझते थे, उस दर्द को समझते थे। उन्होंने नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर हम एक हो गए, नहीं लड़ते, तो हम आज़ादी हासिल नहीं कर सकते थे। तो महात्मा गांधी जी ने पूरे राष्ट्रव्यापी दौरे करके, विभिन्न मसलों पर जेल जाकर के, यातनाएं सहन करके, वो ये भी जानते थे कि अगर हिंसा हो गई आंदोलन में, लोग टूट जाएंगे, लोग बिखर जाएंगे। एक आंदोलन हमने कर लिया, उसके बाद लोग आने को तैयार नहीं होंगे। तो उन्होंने अहिंसा का नारा दिया। और आते आते सन 42 तक जब उन्होंने देखा कि अब मौका सही है, तो उन्होंने करो या मरो का नारा दे दिया। जिसने, जब महात्मा गांधी ने वहाँ से एक मार्मिक अपील करी, जिसने देश के हर वर्ग को झकझोर के रख दिया था, उन्होंने किसानों
का आह्वान किया, उन्होंने दलितों का आह्वान किया, उन्होंने पिछड़ों का, वंचितों का, व्यापारियों का, शिक्षक का, छात्र छात्राएं, युवक युवतियां, बुजुर्ग नौजवान और यहाँ तक कि पुलिस का आह्वान किया। उन्होंने सेना के जवानों का आह्वान किया, सेना के अफसरों का आह्वान किया, न्यायालय का आह्वान किया। तमाम हर वर्ग, शिक्षक, लोग, छात्र अपनी पढ़ाई भूल गए थे, छात्राएं पढ़ाई भूल गई थी, माताएं गृहिणियां घर से निकल गई थी। ये स्थिति थी कि जितने पुरुष भागीदारी कर रहे थे उतनी ही संख्या में हमारी मातृशक्ति बाहर निकल आई थी। तो महात्मा गांधी के इस आह्वान ने पूरे देश को, दुनिया के किसी भी आंदोलन में इतनी बड़ी भागीदारी सबसे पहली बार देखी गई है। तो देश का हर वर्ग बाहर निकला है। लेकिन उधर अंग्रेज जो है दमनकारी नीति अपनाने में अब तुले हुए थे। उस समय उनके वायसराय थे समथिंग लॉर्ड लुथियन, कुछ समथिंग नाम है। उन्होंने पूरे ऑर्डर कर दिया था कि किसी भी हालत में कोई भी दमनकारी नीति अपना ली जाए, लाठी डंडे गोली जो भी जहां जरूरत हो, लेकिन आंदोलन को हर कीमत में कुचलना है। लेकिन 3-4 सप्ताह बाद उन्होंने पूरी लीडरशिप शुरू दिनी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, तमाम सीनियर लीडरशिप 50 देश के बड़े बड़े नेता उन्होंने जेलों में ठूस दिए। महात्मा गांधी को पूना की जेल में डाल दिया, लाल नेहरू और सरदार वल्लभ पटेल को उनको अन्य जेलों में डाला उनको, ताकि वो एक साथ बैठ के कोई रणनीति न बना गए। लेकिन पूरी लीडरशिप जेल में ठूस दी गई, लाठी डंडे गोलियां, तमाम हिंसा भी होगी, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो अहिंसा के पुजारी थे उन्होंने आह्वान ही ऐसा करा था कि या तो देश की आज़ादी के लिए हम मर जाएंगे या आज़ादी हासिल करेंगे, इसलिए ये करो या मरो का नारा उसको देगा। उसका पूरे देश में एक व्यापक असर हुआ और जेलें ठूस दी गई। महात्मा गांधी ने जेल में बंद होकर के 21 दिन का आमरण अनशन किया। उस अनशन का भी जनता में इतना असर पड़ा कि पूरा घर घर से जवान मातृशक्ति बाहर निकल गई थी। लेकिन डेढ़ महीने बाद आंदोलन में काबू तो पा लिया, लेकिन अंग्रेज जो लोगों से भारत की से पकड़ खो चुके थे। पुलिस था पूरी उनकी गिरफ्त में नहीं थी, बगावत कर रही थी, सेना के लोग बगावत कर रहे थे, कर्मचारी अधिकारी बगावत कर रहे थे। धीरे धीरे एक लोगों में एक जागरूकता आई, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, किसान सब बगावत पे उतर आए थे। लेकिन लीडरशिप सारी बंद हो गई। लेकिन कई नेता हमारे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे जिन्होंने भूमिगत होकर के उस आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। उसमें प्रमुख रूप से सुचिता कृपलानी हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, मौलाना अशरफ अली हैं जिन्होंने तिरंगा झंडा लगाया क्रांति मैदान में। कई ऐसे नाम हैं, बीजू पटनायक हैं जिन्होंने भूमिगत रहते हुए उस आंदोलन का नेतृत्व किया। और हजारों लोग, उसके बाद लड़ाइयाँ चलते रही, सन 45 तक चलते रही। उसके बाद सन 45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जब अमेरिका ये भी चर्चा थी कि जापान भारत में भी अटैक करने वाला है, लेकिन उसी बीच अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम विस्फोट किए। उसके बाद 9 अगस्त को ही दूसरा परमाणु बम विस्फोट किया गया। 9 अगस्त को दुनिया में और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे सिंगापुर मलेशिया समझौता खत्म हुआ था, सिंगापुर ने अपने को गठबंधन से अलग कर लिया था। तो 9 अगस्त में दुनिया में अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन से हमारे देश में आज़ादी का जो बिगुल महात्मा गांधी ने फूंका था। और आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, महात्मा गांधी भी रहे, सरदार पटेल भी रहे, सब अपने अपने टाइम में अध्यक्ष रहे। लेकिन अध्यक्ष से हटने के बाद भी वो अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे, वो चाहते थे डू एंड डाई। लेकिन जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और पूरा देश जब आंदोलित हो गया था, तो 1933 में 16 जुलाई का दिन था, तो सिंगापुर में जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और उन्होंने घोषणा कर दी थी स्वराज्य की, कुछ देशों ने उसको मान्यता भी दी, लेकिन वो पूर्ण उपलब्धि नहीं थी। तो तब उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। उस दिन से ही महात्मा गांधी का आगे राष्ट्रपिता लगता है, पूरी दुनिया ने उनको राष्ट्रपिता के रूप में माना।
तो उसके बाद दोस्तों अभी 15 अगस्त आएगा, मैं उस पर भी देश की आज़ादी के लिए अपना वक्तव्य दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। आपको मेरा वक्तव्य अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं 15 अगस्त को देश की आज़ादी के बारे में फिर आपके अपना वक्तव्य दूंगा, उसमें विस्तृत बातें रखेंगे। मैंने आज अगस्त क्रांति के बारे में आपको बताया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और 15 अगस्त के अवसर पर फिर मैं देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और देश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आज़ादी की लड़ाई किस तरीके से लड़ेगी उस संक्षिप्त एक विवरण फिर रखूँगा। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।